व्हाट विल द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। ठीक है, अब इस कोड का आउटपुट हमको बताना है। ठीक है, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, देन x कॉमा y इज इक्वल टू 2,6। ठीक है, x कॉमा y इज इक्वल टू 2,6 एंड फिर उसी के नीचे लिखा है x कॉमा y इज इक्वल टू y कॉमा x प्लस 2, देन प्रिंट x कॉमा y। ठीक है, अब बेटा इसका आउटपुट बताना है, क्या आउटपुट आएगा आप बताइए। व्हाट विल द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, इस कोड का आउटपुट क्या आएगा। x कॉमा वाई इज इक्वल टू 2,6। अब आप जानते भी हैं इस चीज में क्या इसका आउटपुट आएगा, कोई बता सकता है। सर इसका आपका आएगा सर 2,4 सर। 2,4 2,4 कैसे। एक सेकेंड मान लीजिए x का y में असाइन हो रहा है तो इसका मतलब y का x हो गया। जैसे और सपोज करिए x इज इक्वल टू x कॉमा वाई लिखा हुआ है यहाँ पे, x कॉमा वाई यानी x वाली वैल्यू में कौन सी वैल्यू आ गई 2 आ गया, तो यानी यहाँ पे हो गया 2। हाँ। और इसी तरह नीचे लिखते भी हम चल रहे हैं y इज इक्वल टू वाई वाली जो वैल्यू है दैट इज 6, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो क्लियर है, इस लाइन में तो क्लियर है कि x और y की वैल्यू क्या है। अब जब सेकंड लाइन में आ रहा है तो फिर यहाँ पे जो फिर x और y की वैल्यू, अब यहाँ पे फिर तुम ऐसे लिख लो x इज इक्वल टू क्या और y इज इक्वल टू क्या। क्लियर, तो अब देखो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो x है, तो x की जो वैल्यू है वो y की वैल्यू है। तो अब x की वैल्यू कितनी थी इसके पहले वाली लाइन में, पहले वाली वैल्यू में x की वैल्यू तो 2 थी, लेकिन अब x की जो करंट वैल्यू है दैट इज y वाली वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है, y वाली वैल्यू। तो x यहाँ क्योंकि लिखा है x वाली वैल्यू में y वाली वैल्यू जाएगी, यानी इसका मतलब क्या होगा x इज इक्वल टू y। तो y की जो वैल्यू है पिछले वाले उसमें y की वैल्यू कितनी है 6 है ना, तो इस नाते y की वैल्यू x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 6, और y की जो वैल्यू आएगी तो y इज इक्वल टू लिखा है x प्लस 2, y इज इक्वल टू क्या लिखा है x प्लस 2, यानी x प्लस 2 का मतलब कि क्या हो गया कि अब x की जो करंट वैल्यू है उसको होल्ड करता है। तो करंट की वैल्यू कितनी है, x की करंट वैल्यू कितनी है 2 सर। 2 अच्छा कहाँ पे नहीं है 6 6 हो चुका है ना। x की जो करंट वैल्यू है वो कितनी हो चुकी है, नहीं 6 नहीं 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 6 नहीं आएगा, देखो हम बता रहे फिर से वो हो गया। जैसे यहाँ पे जो करंट वैल्यू थी, यहाँ पे x की करंट वैल्यू थी 2, अब y इज इक्वल टू 6 था। ठीक है, अब जब ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है ना, यानी ये जब लाइन चेंज करेगा, यानी यहाँ पे जब आएगा प्रिंट स्टेटमेंट वही में तो हम भी आएगा, बोल रहे थे ना सर। हाँ तब इसकी ये करंट वैल्यू को होल्ड करेगा। लेकिन अभी तो x की जो वैल्यू है अभी हाँ वही वैल्यू है। अभी 2 ही होल्ड करेगा, यानी हमारा 2 प्लस क्या होगा, यानी यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा 2 प्लस 2 होगा, यानी x की पुरानी हाँ वही वैल्यू सर रखेगा, x की वैल्यू को 2 ही रखेगा, तो 2 प्लस 2 इट मींस 2 प्लस 2 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 4। तो जब हम इसको प्रिंट कराएंगे, जब हम इसको प्रिंट कराते हैं x और y की वैल्यू को, तो ये जो आंसर प्रिंट करेगा दैट इज 6 कॉमा क्या 4 प्रिंट करेगा 4 करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इस नेक्स्ट लाइन पे अगर हम प्रिंट करते, अगर हमको अगर इसके बाद इस लाइन के बाद जब जरूरत होती तब वो करंट वैल्यू को उठा लेता, x की वैल्यू को करंट उठाता, लेकिन ये अभी पुरानी वैल्यू को ही होल्ड करेगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दैट इज x कॉमा 4 आएगा। बेटा इसको आप लोग नोट कर लीजिए, समझने के लिए नोट कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, हम एग्जाम में देंगे इस तरह के क्वेश्चन। तो x कॉमा वाई इज इक्वल टू 2,6 और x कॉमा वाई इज इक्वल टू, अब ये जब नेक्स्ट लाइन पे आएगा तब अपडेटेड वाली वैल्यू को होल्ड करेगा, अभी तो ये पुरानी वाली वैल्यू को ही होल्ड करेगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 6,4। हम लोग एक बार इसको रन करा के देख भी लेते हैं, चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, नोट हो गया सबको, सब लोगों ने नोट कर लिया। यस सर। 3 लाइन की कोडिंग है, अब इसको हम रन कराओ, देखो क्या आता है। मान लो हमने इसका नाम रख दिया और कितना आ रहा आउटपुट आ रहा है ना 6,4, यानी यस सर। वो जब नेक्स्ट लाइन में आएगा तब वो नई वाली वैल्यू को होल्ड करेगा, सेम लाइन में अभी पुरानी वाली ही वैल्यू को होल्ड करेगा। ठीक, क्लियर। इसी तरह से एक क्वेश्चन और है,
आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन हम और देते हैं सेम इसी तरह का, इसको हम डिलीट कर रहे हैं। What will the output of following code? What will the output of following code x comma y is equal to 7 comma 2? Clear? Then x comma y comma x is equal to x plus 1 comma y plus 3 comma x plus 10. Print x comma y. x comma y की वैल्यू को प्रिंट करना है। क्या आएगा? व्हाट विल द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड? क्या आएगा? एक सेकंड सर। बेटा इसको कैलकुलेट करिए। और y की वैल्यू तो सर आपकी 5 आएगी, वो क्लियर है सर। y की वैल्यू क्या आएगी? 5 सर, क्योंकि सिंपल है, इसमें y की वैल्यू कहीं असाइन ही नहीं हो रही है, y का y ही है और कुछ नहीं है सर। ठीक है बेटा। और कोई बच्चा, सिद्धार्थ के अलावा और कोई बच्चे बताइए क्या आएगा आउटपुट? रिजल्ट इसका क्या आएगा? सर यहाँ x की 2 वैल्यू आएगी क्या सर? नहीं, x की 2 वैल्यू है उसी, लेकिन प्रिंट एक ही को करना है। देखो तो कौन सा चूज करेगा वो? बता रहा हूँ। ये हो गया ना, नोट हो गया, आप कॉपी पे नोट हो गया आप लोग का। अब देखिए x इज इक्वल टू क्या आएगा, y इज इक्वल टू क्या आएगा। पहली लाइन के लिए, फर्स्ट लाइन के लिए देखिए, यहाँ पे पहली लाइन जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं ये वाली लाइन, तो x कॉमा वाई इज इक्वल टू 7 कॉमा 2। तो x की करंट वैल्यू कितनी हो गई? 7। y की करंट वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। हो गई? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? नहीं। ठीक है, ये पहली लाइन हो गया। अब देखिए जब सेकंड लाइन आ रहा है, फर्स्ट लाइन ऑफ कोड असाइन द वैल्यू ऑफ 7 and 2 to variable x and y respectively। ठीक है, एंड नेक्स्ट लाइन में क्या होगा? दैट इज सेकंड लाइन। सेकंड लाइन में देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है, यहाँ पे फिर लिखा है x, लिखा है x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, और फिर यहाँ पे फिर अगेन x लिखा हुआ है ना, देखो 3 बार x लिखा हुआ है यहाँ पे, x y x लिखा है। क्लियर है? तो x y x, अब यानी इसका मतलब पहला वाला जो x है, फर्स्ट वाला x में लिखा है x प्लस 1 लिखा है, दूसरे वाले x y में लिखा है y प्लस क्या लिखा है? 3 लिखा है, यही नहीं लिखा है। और तीसरे वाले x की जो वैल्यू आएगी दैट इज x प्लस क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा सेकंड लाइन पे। सेकंड लाइन के लिए अब देखिए इसमें होता क्या है, एक चीज ध्यान रखिएगा, इस बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको रखना ये है कि नेक्स्ट लाइन दैट इज सेकेंड लाइन ऑफ कोड फर्स्ट इवेल्युएट्स राइट हैंड साइड, यानी सबसे पहले ये क्या इवेल्युएट करता है? राइट हैंड साइड को इवेल्युएट करता है। तो राइट हैंड साइड में क्या है? इन तीनों में राइट हैंड साइड में क्या है? बोलिए। समझ नहीं पा रहे सर आप क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब मैं कह रहा अच्छा हूँ, उधर उसकी बात कर रहे हैं। देखो बताएं, जब देखो एक चीज आप जान लो, जब 3 आ जाता है, ये 3 आ गया, 3 है ना, इसमें 3 आर्गुमेंट x y और ये भी है, ये कॉमा लगा हुआ तीसरा है, तो इन तीनों हाँ में सर। किसको सबसे पहले असाइन किया जाएगा? कैसे पता चलेगा? जैसे होता नहीं है, आपने बताया, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। जैसे कल हमने एक बताया था एग्जाम्पल, जैसे एम्बुलेंस है, ठीक है, सड़क पे अगर चल रहे हैं तो जैसे एम्बुलेंस आती है तो हम क्या करते हैं? साइड में ट्रैफिक को रोक दिया जाता है, या कोई भी वीआईपी रहता है तो अगर उसके साथ प्रोटोकॉल है तो उस प्रोटोकॉल को हम फॉलो करते हैं, वीवीआईपी को हम क्या करते हैं? सबसे पहले पास करते हैं, रूट उसको देते हैं। ठीक है, तो उसी तरह का ऑर्डर उसको बोलता है प्रेसिडेंस, वो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है। जैसे सबसे पहले सबसे हाई प्रेसिडेंस होता है राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का होता है। देखो कहीं भी प्रेसिडेंट आते हैं तो उसका एक प्रोटोकॉल बन जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का, पीएम का होता है, फिर उसके बाद सीएम का होता है, चीफ मिनिस्टर्स का होता है, फिर राज्यपाल, इस तरह से सब प्रेसिडेंट्स बने गए,
तो हार्ड ऑर्डर ऑफ जो प्रेसिडेंस होता है जब हमारे पास तीन लोग हैं और तीनों लोगों को एक ही काम दिया गया, तो किसका काम सबसे पहले होगा, किसको हम सबसे पहले फिनिश करेंगे, तो उसको बोलते हैं एक तरह का प्रेसिडेंस, वो प्रेसिडेंस बोला जाता है। तो उस प्रेसिडेंस को में इन तीनों में से जो सबसे राइट में होता है वो उसका प्रेसिडेंस सबसे हाई होता है, जो राइट में होगा उसका प्रेसिडेंस क्या होगा, हाई होगा। तो राइट में कौन सा है बेटा, राइट में कौन है, सबसे राइट में सर हाँ एक्स है सबसे सर। एक्स है, क्योंकि हमारे पास तीन लोग हैं, एक है एक्स, हमारे पास कितने लोग हैं, तीन है, एक है एक्स, एक वाई और फिर अगेन एक एक्स है, तो सबसे राइट में हमारा एक्स है। तो सबसे पहले ये तीसरा वाला एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले तीसरा वाला एग्जीक्यूट होगा, हम भी यहाँ पे इक्वल लगा दे रहे हैं। तो जब तीसरा वाला एग्जीक्यूट अच्छा होगा तो यहाँ पे लिखा है x + 10, तो यानी x + 10 का मतलब जो पुरानी पहली वैल्यू x की कितनी है, 7 है, 17। कितनी, हाँ तो 7 + 10, 7 + 10 हो गया, तो यानी ये जो वैल्यू होगी दैट इज कितना हो गया, 17 हो गया। आप लोग चाहो तो इसको नोट भी कर लो, 17 हो गया। अब राइट टू लेफ्ट चलते हैं, राइट टू लेफ्ट मतलब कि ऐसे इधर से चलेंगे, ऐसे चलेंगे, राइट टू लेफ्ट चलेंगे यानी इस तरह से चलेंगे। 17 हो गया, यानी इसका यहाँ पे जो ऑर्डर होगा वो राइट टू लेफ्ट होगा, यानी इस तरह से, ये क्या है, राइट टू लेफ्ट होगा, यानी यहाँ पे जो ऑर्डर होगा दैट इज इस ऑर्डर में चलेगा। यानी सबसे पहले ये देखिए हमने ऑर्डर बना दिया, सबसे पहले हम इधर से ऐसे चलेंगे, यानी सबसे पहले एक्स वाला ये वाला सॉल्व होगा, देन वाई सॉल्व होगा, देन एक्स सॉल्व होगा, फिर से इस तरह से राइट टू लेफ्ट चलते हैं, यानी ये लेफ्ट हो गया और यहाँ पे हो गया राइट। हम इस तरह से चलेंगे, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ठीक है, ठीक है। अब लेफ्ट टू राइट जब चलेंगे यहाँ पे तो हम सबसे पहले इसको 17 को हमने 17 को सॉरी राइट टू लेफ्ट चलेंगे, तो हमने सबसे पहले 17 को सॉल्व कर लिया, यानी x ये वाली वैल्यू को हमने पास कर लिया, कॉल कर लिया यहाँ पे, इसीलिए हमने देखो ये कर लिया यहाँ पे x + 10, ठीक। अब दूसरे आएंगे, अब सेकंड वाले पे आएंगे, सेकंड मतलब कि अब हम आते हैं y वाली वैल्यू पे, तो y वाली जब वैल्यू पाएंगे तो y = क्या लिखा है, y + 3 लिखा है, दिख रहा है। तो अब y की जो ऊपर वाली वैल्यू है दैट इज y की जो वैल्यू है क्या है, 2 है, y की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 प्लस क्या हो जाएगा 3, तो 2 + 3 का मतलब कितना हो गया, 5 हो गया। आ रहा समझ में, यस सर। यस सर, y का तो क्लियर है। अच्छा आ रहा समझ में ना बेटा। तो अब हम यहाँ पे जो Yes, sir. ऑर्डर जैसे बोर्ड मास रूल होता है, जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है सबसे हाई ब्रैकेट का होता है, तो वही सेम चीज इसी में समझ लो, हमेशा ये नियम, ये रूल है, जान लो एकदम, और ये हमेशा इस्तेमाल होगा, हमेशा यूज होगा। तो 3 + 2 यानी 2 + 3 हो गया, दैट इज 5 हो गया। अब आते हैं फर्स्ट वाले पे, यानी अब सबसे लास्ट में लेफ्ट वाले पे आते हैं। तो लेफ्ट वाले पे आएंगे तो अब हम यहाँ पे जो देख रहे हैं, तो x की जो करंट वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो 7 प्लस कितना हो जाएगा, 7 + 1, 7 + 1 हो गया, तो 7 + 1 का मतलब कितना हो गया, 8, 7 + 1 का मतलब कितना हो गया, 8 वैल्यू हो गई यहाँ पे। अब इसके बाद यानी ये तीनों वैल्यू आ गई यहाँ पे, 8x आ गया, y आ गया, z आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे जब प्रिंट करा रहे हैं, जब अब फिर आ रहा है प्रिंट x, y लिख रहा है ना, x, y, तो अब x, y है, यानी अब जब यहाँ पे प्रिंटिंग करेगा तो अब x आएगा, अब x यानी कौन सा x, तो x, तो x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, 17 है, तो यानी x की जो 17 मैक्सिमम, हाँ तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 17 है ना, सबसे राइट में, सबसे राइट में 17 है, तो यानी यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा ये प्रिंट करेगा 17 को, और y की जो करंट वैल्यू है, y की वैल्यू करंट वैल्यू कितनी है, y की देखो करंट वैल्यू कितनी है, 5 सर। 5 है, तो यानी इसका मतलब यहाँ पे 5 प्रिंट करेगा, यानी 17 और 5 ये दोनों वैल्यू इसका रिजल्ट आएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, या जैसे चाहें आप वैसे देख लीजिए इसको। अच्छा, यानी हाई ऑर्डर वैल्यू को चूज करेगा सर। बस हाई 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 जो रहेगा उसको चूज करता है, प्रेसिडेंस जिसका हाई होता है हमेशा राइट वाली वैल्यू से ये स्टार्ट करता है, राइट टू लेफ्ट जाता तो है। एक चीज नहीं समझ आया सर, हाँ हाँ, सर जो आप यहाँ पे राइट टू लेफ्ट वाला रूल लगाए हैं, इसका फायदा क्या हुआ, फिर हम लोग तो ऐसे भी करके निकाल सकते थे। अब ये बताओ कि मान लो तुम्हारे प्लस प्लस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, तुम अगर तीनों एक ही एक्सप्रेशन में आता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, तीनों एक में आ रहा है, किसको पहले सॉल्व करोगे,
बोलो। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट होगा उसको सॉल्व करेंगे सर। हाँ, बोर्ड मार्क्स ब्रैकेट के लगाओगे ना, अंदर वो भी तो उससे फायदा तो यही होता है ना कि मान लो 3 भाई हैं, अब तीनों भाई में से हम किसकी किसकी प्रियोरिटी देंगे, किसको ज़्यादा मानेंगे, बोलो। तो हमको बताना पड़ेगा ना कि ये सबसे छोटे वाले को हम सबसे ज़्यादा मानेंगे क्योंकि जो है ये सबसे छोटा है, बोले। तो वही चीज़ वहाँ पे भी है, वो एक ऑर्डर बना दिया गया है क्योंकि लड़ाई ना हो, इसके लिए एक ऑर्डर बना दिया कि भाई ये सबसे छोटा है इसलिए सबसे पहले आएगा। समझ में आ रहा है? सर एक बार जरा इसको प्रिंट करिए सर। हाँ, प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना, ये यहाँ पे इसको नोट कर लो बेटा, क्योंकि हम फिर इसको डिलीट करेंगे तभी प्रिंट हो पाएगा, रन कर एक जाएगा। सेकंड सर तब रुक जाइए। नोट नोट कर लो, नोट कर लो। कौन कौन सी वैल्यू कहाँ कहाँ से आ रही है, ये हमेशा याद रखना, हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं। तो एक बात बताइए सर, जो यानी हम लोग पहला वाला वैल्यू असाइन किए सर x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन वाला, तो यानी वो वैल्यू हमारा जो क्या बोलते लॉस हो हैं जाएगा, उसको सर? लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। हाँ लॉस। आप वो क्या बताए थे सर, गार्बेज करके कुछ बताए थे आप? हाँ, गार्बेज वैल्यू हो जाएगा वो एक तरह से। अच्छा ठीक है। नोट कर लो बेटा इसको। ठीक है सर, हो गया। हो गया बेटा। अब देखो, अब हम इसको हम रन कराते हैं। अब हमने इसको रन कराया तो फिर रिजल्ट क्या आ रहा है, क्योंकि ये सब हटाना पड़ेगा ना। अब हमने इसको रन कराया, अब देखिए रन मॉड्यूल सेम, देखो क्या आ रहा है, 17 एंड 5 आ रहा है 17 5। यस सर। हाँ, इस तरह से ये क्वेश्चन आएगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और देते हैं। 17 ये तुम लोगों ने नोट कर ही लिया हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है सर, ऐसे भी तो पूछ सकता है ना पेपर में, अगर एरर आए तो क्या? क्या बोलते हैं, मान लीजिए प्रोग्राम दे दिया, उसका रिजल्ट भी दे दिया, और रिजल्ट में जैसे हम लोग अभी किए उसमें 17 और 5 लिखा है सर, 17,5 नहीं लिखा है, हाँ हाँ हाँ, तो ऐसे भी दे सकता है, दे 17,5 लगा दें दे फिर सकता भी। है, दे सकता है। आप देखो सेम उसी तरह का प्रोग्राम है इसका, बताइए आप लोग रिजल्ट क्या आएगा। 1 प्लस 2, करेक्ट, देन प्रिंट n1 n2, ये तो बहुत आसान है। बताइए आउटपुट क्या हाँ आएगा। सर, इसका आ जाएगा सर आपका 6,4। हम्म, 6,4 सर। श्योर? छवि, मम्मी का श्योर। फोन है। 6 कॉमा क्या आएगा 4, बेटा और कोई बच्चा नहीं बोल रहा है, 6,4। सिद्धार्थ के अलावा और कोई नहीं बोल रहा है, और भी लोग बोलो, बताओ बेटा क्या आएगा आउटपुट। ये सब प्रैक्टिस है, एक तरह का प्रैक्टिस करा रहा हूँ। 6,4। 6,4। सिद्धार्थ 6,4 अकेले ही बोलता था। हाँ, सर बोल रहे हैं, राहुल सर बोल रहे हैं कि 10th में भी सिद्धार्थ अकेले ही बोलता था और सब बच्चे चुप रहते थे। बेटा जब तक बोलोगे नहीं तब तक कैसे डाउट क्लियर होगा जो है। ठीक है, अब देखिए n1 इज इक्वल टू, अब देखो अब पहली लाइन पे फर्स्ट लाइन का जो एक्सप्रेशन आ रहा है, हम देखिए एक एक चीज लिख रहे हैं। n1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। n2 इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आएगी, 6 आएगी, ठीक। अब जब तीसरा लाइन लिखा वो सेकंड लाइन जो लिखा है n1 इज इक्वल टू n2, जब इसकी बात करें सेकंड लाइन पे आएगा n1 इज इक्वल टू और n2 इज इक्वल टू क्या होगा। तो अब हमने बताया अभी कि राइट टू लेफ्ट चलते हैं, हमने रूल अभी बताया यहाँ पे, रूल बताया था ना यहाँ पे, हमने बताया था अभी कि हम चलते हैं लेफ्ट में, इस तरह से हम चलते हैं आगे, ठीक है। यानी हम चलेंगे राइट टू लेफ्ट चलेंगे, यानी राइट साइड में जो सबसे पहले होगा सॉल्व होगा। यानी इस राइट साइड में हमारा कौन सा है n2, और n2 की जो वैल्यू है वो दैट इज n1 प्लस 2 है। तो यानी इसका मतलब हो जाएगा n1 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब n1 प्लस 2 का मतलब क्या हो गया कि n1 की जो करंट वैल्यू दैट इज 2, तो 2 प्लस क्या हो गया 2, तो 2 प्लस 2 दैट इज 4, 4 हो गया, करेक्ट। और यहाँ n1 इज इक्वल टू, अब n1 क्या है, n1 इज इक्वल टू n2 यहाँ पे लिखा है, n1 इज इक्वल टू लेफ्ट साइड में n1 इज इक्वल टू n2, तो n2 की करंट वैल्यू दैट इज 6 है, 6 है ना, पहले से तो 6 है। n2 की करंट वैल्यू कितनी थी, 6 थी। अब जब इसको 6 प्रिंट, हाँ तो प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट करेगा 6 कॉमा, 4। हाँ इसको जो 4। 6 कॉमा क्या प्रिंट करेगा 4 प्रिंट करेगा।
ये देखिए इस लाइन पे, चूंकि इसी लाइन पे ना इसको कर रहा है, तो हमने बोला कि हमेशा करंट लाइन की वैल्यू पे, अब इस लाइन के बाद वैल्यू चेंज होगा। अब जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि सर N2 की तो वैल्यू 6 थी जो है, अब N2 को हम लोग ने यहाँ पे 4 कर दिया, तो उससे वो नहीं है। जब नेक्स्ट ये जब लाइन बदलेगा इसकी वैल्यू, इस यहाँ से जब हम नीचे आएंगे यहाँ पे, तब N2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तब वो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगा। अब इसको हम रन कराते हैं, हमारा आंसर 6,4 आएगा। आंसर हम लोग का क्या आएगा, 6,4। अब हमने फिर इसको रन कराया, रन मॉड्यूल, क्या आ रहा है, 6,4 आ रहा है। करेक्ट है? कोई कंफ्यूजन किसी को, कोई नो कंफ्यूजन? नो फिर और भी क्वेश्चन, sir. एक क्वेश्चन और लगवा रहा हूँ। नो सर। इसको नोट करना है, नोट कर लो, आंसर भी लिख लो, 6,4 इसका आंसर आ रहा है। सब बेटा लिखते चलो आंसर, या सिस्टम पे रन करा करा के चेक कर लेना। इसी तरह से नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, आना है। num 1 इज इक्वल टू 4 और num 2 इज इक्वल टू num 1 प्लस 1। ठीक है, आसान है ये भी। फिर num 1 इज इक्वल टू 2, फिर प्रिंट num 1 कॉमा num 2। बताइए क्या आएगा आउटपुट इसका? सर इसका आपका आ जाएगा सर नम 2 का आएगा 5 और नम 1 का आएगा 7। 2 आएगा सर। num 2 का क्या आएगा? num 2 का क्या आएगा बेटा? जो तुम सर लोग 5। num 2 का 5 आएगा, और num 1 का कितना आएगा? 6। सर इसका 4 आएगा सर, इसका नंबर हाईएस्ट अगर वैल्यू देखें num 2 का कितना आएगा? हाउ मच? 5 आएगा। 5। बेटा तुम लोग को दिख रहा है ना, इजीली दिख रहा है ना तुमको? 5 आएगा। 5 आएगा, विजिबल है? क्लियर है बिल्कुल। क्लियर है, ठीक है। Yes, अब ये देखिए आप लोग का आउटपुट आ रहा है, हम भी अपना चेक कर ले मेरा क्या आ रहा है। ठीक है, 4,5। चलिए इसको रन हम कराते हैं, देखते हैं। 2 आएगा। 2,5 देख लेते सर किसका सही है। 4, 5 देखिए 2,5 आ रहा है, 2,5 करेक्ट इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अब 2,5 कैसे आ रहा है, अब हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, num 1 इज इक्वल टू, और हम लोग ने एक एक लाइन का लिखते हैं सर num 2। अब देखो यहाँ पे सबसे पहली लाइन में क्या लिखा है, num 1 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे तुम num 1 को 4 लिख लो। दूसरी लाइन में क्या लिखा है, num 2 इज इक्वल टू num 1 प्लस 1, तो num 1 प्लस 1 यानी num 1 की वैल्यू तो 4 है, तो 4 प्लस 1 कितना हो गया, दैट इज 5 हो गया। ठीक है, num 2 की वैल्यू हो गई 5। अब यहाँ पे फिर लिखा है num 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये तीसरी लाइन में, तो num 1 इज इक्वल टू 2 यानी सेम वेरिएबल है ना, सेम वेरिएबल है, तो इसकी वैल्यू अब बदल जाएगी, इसकी वेरिएबल वैल्यू क्या हो जाएगी, बदल गई, और यहाँ पे क्या आ गया, क्या आ जाएगा, बोलिए, 2 आ जाएगा। सर 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 वैल्यू आ गई। अब 2 हो यहाँ 2 हो गया। अब हमने इसको चौथी लाइन में जब प्रिंट कराया यहाँ पे, तो प्रिंट num 1 कॉमा num 2, यानी num 1 हमारा करंट वैल्यू 2 है, और num 1 की करंट वैल्यू 2 है, और num 2 की करंट वैल्यू 5 है, तो ये 2 कॉमा क्या प्रिंट कर देगा, 5। आ रहा समझ में? अनुष्का समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस हाँ बेटा, यस सर। इस तरह से भी क्वेश्चंस आएंगे, ये एक एक प्रैक्टिस है, ये सब प्रैक्टिस करोगे ना तो एक एक अच्छा सर, हाँ इसमें जैसे मान लीजिए इसमें तो आपका लाइन बाय लाइन लिखा है, तो हाँ। इसमें वाला हाईएस्ट वैल्यू वाला प्रॉपर्टी नहीं काम करेगा सर? नहीं रन करेगा, जब है ही नहीं तो क्यों हम रन कराएंगे, जब है ही नहीं वो वैल्यू, तो हम झूठी में कहाँ प्रेसिडेंस लगेगा, जब सब सिंगल ऑपरेटर दिया हुआ है। हमने बताया ना कि जब जैसे बोर्ड मास लगाते हैं तो कई ऑपरेटर एक साथ आ जाते हैं ना, तब हमको बताना पड़ता है कि झगड़ा ना हो, किसको प्रियोरिटी हम दें, उसका एक रूल बना देते हैं। तो हमारा है जैसे नहीं, समझ गए सर। हाँ, जैसे एक बोर्डिंग जैसा नहीं होता है कि एक हम पिक्चर देखने जाते हैं, तो एक कौन सा टिकट होता है, वो गोल्डन टिकट होता है, एक सिल्वर होता है कि नहीं होता है, तो जो हाँ गोल्डन होगा, ब्रॉन्ज होगा, तो हाँ, तो जो पिक्चर आप डायमंड होगा। डायमंड होगा, तो वो सब रहता है।
तो उसी हिसाब से वही चीज है, उसका प्रेसिडेंस से बना दिया गया कि डायमंड वाला खूब बढ़िया सोफे पे लगे होंगे, उस सीट पे बैठेगा, इस तरह का बना हुआ है सबका रूल। तो वही चीज है, तो जब है ही नहीं होती तो हम फिर प्रेसिडेंस किस पे लगाएंगे? ठीक है, तो ये समझना। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरह से। अच्छा सर, हाँ बेटा बोलो। मान लीजिए हम लोग थर्ड लाइन में जो नंबर 1 लिखे हैं उसको भी अगर हम लोग 4 कर दें तो फिर यहाँ क्या पे कुछ? तो यहाँ कहाँ थर्ड हाँ लाइन में क्या करते हैं? हाँ क्या 4, कर वही दोबारा 4 फोर, तो कोई 4 दिक्कत नहीं, 4। फोर ही रहेगा, वो तो फोर ही रहेगा, तो फोर ही रहेगा, उसमें कोई चीज ठीक नहीं है सर, होगा। समझ। हाँ, तो 4,5 आएगा। अगर तुम यहाँ पे 8 कर दोगे तो 8 हो जाएगा। वो हमेशा 8,5। करंट वैल्यू को होल्ड करता है। करंट वैल्यू को क्या करेगा? होल्ड करेगा। एक अच्छा क्वेश्चन और है। सर, हाँ अब मान लीजिए जो नंबर 1 इज इक्वल टू 8 है उसको आप सेकंड लाइन में लाके और इसको थर्ड लाइन में ला दीजिए, सेकंड वाले को इंटरचेंज कर हाँ दीजिए हो सर गया है। उसको, दूसरे को दूसरे में और दूसरे को तीसरे में सर। क्या करो बेटा? सर हम बोल रहे हैं तीसरा वाला जो हमारा है प्रोग्राम उसको सेकंड में लाके और सेकंड वाला थर्ड में एक बार लाइए सर। अच्छा, इंटरचेंज कर दें इस तरह से, इस तरह से। हाँ सर। अब नम तो क्या उससे फायदा हुआ? नम वन को पहले 4 दे रहे हो, फिर नम वन को 8 करते हो, तो यानी ये 4 वाला तो हट गया, नम 8 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, हाँ, नम 8 हो गया, नम यानी नम की वैल्यू 8 हो गई, करंट वैल्यू 8 हो गई। फिर नम 2 इज इक्वल टू नम 1 यानी 8 + 1 यानी कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो नम 1 की वैल्यू 8 आ जाएगी और नम 2 की वैल्यू 9 हो जाएगी। आ रहा समझ अच्छा, में? जैसे जैसे हम लोग नीचे बस जाते जाएंगे बस वैल्यू बस करंट असाइन वैल्यू, भी करंट बदलती जाएगी। ऐसे समझो कि करंट करंट वैल्यू रखता है वो जो है। ठीक है, इसी तरह ठीक से है एक क्वेश्चन और है, जल्दी से इसका भी आउटपुट आप बता दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, नम 1 इज इक्वल टू नम 1 कॉमा नम 2 इज इक्वल टू 2,3। हम कोई अलग से चीज नहीं बता रहे हैं, सब आपके बुक में भी दिया हुआ है। नम 3 कॉमा नम 2 कॉमा, अब देखो आ गया वो वाला रूल आ गया, प्रेसिडेंस वाला। नम 1 कॉमा नम 3 + 1। अब बेटा जो क्लास करेगा उसको मिल जाएगा, जो क्लास नहीं करेगा वो कहाँ से कर पाएगा इस चीज़ को? बोलो। नम 1 कॉमा नम 2 कॉमा नम 3, इसको प्रिंट करो। बताइए आंसर क्या आएगा? एक चीज तो क्लियर है सर, नंबर 1 की वैल्यू आएगी आपकी 2। नम 1 और नम 2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी नम 3 यहाँ पे हो गया आपका। ठीक है, सर 3 और आएगा। नम 2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी सर 3 सर। नम 2 की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, चलो हम देखते हैं, इसको रन कराते हैं। पहली लाइन से आते हैं। ठीक है, नम 1 कॉमा नम 2 इज इक्वल टू 2,3। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, नम 1 की वैल्यू हो गई 2 नहीं 2 और नम 2 की वैल्यू हो गई 3। कोई दिक्कत किसी को नहीं। ठीक, अब आते हैं तीसरी तो सेकंड लाइन पे। नम 3 इज इक्वल नो टू सर। नम 3 कॉमा नम 2 इज इक्वल टू नम 1 कॉमा, ये इस तरह से ऐसे ही है। सेकंड लाइन पे आते हैं तो हम लिखेंगे नम, तो सबसे पहले जो वैल्यू आएगी नम 3 इज इक्वल टू छोड़ देते हैं, नम 2 इज इक्वल टू भी छोड़ देते हैं। अब नम नम यहाँ पे नम 3 यहाँ पे जो लिखा है, नम 3 वाले में नम 1 लिखा है और नम 2 वाले में जो लिखा है वो लिखा है नम 3 + 1। तो अब ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस हम लोग ने जानते ही, सबसे हाई जो प्रेसिडेंस होगा दैट इज राइट मोस्ट का, राइट मोस्ट में होगा। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो नम 2 इज इक्वल टू क्या लिखा है? नम 2 इज इक्वल टू नम 3 + 1, जो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसका मतलब नम 3 + 1 यानी नम 3 की जो करंट वैल्यू है, तो अब नम 3 के तो यहाँ पे कोई वैल्यू तो है नहीं, कोई वैल्यू दिया गया है नम 3 को? तो ये बताइए नम नहीं जब, 3 सर, वाले नम को 3 की वैल्यू नहीं डिफाइन है। हाँ, तो जब नम 3 की वैल्यू ही नहीं डिफाइंड है, तो यहाँ पे इसके पहले जब हम एरर आ रहा है। इस वेरिएबल को जब हाँ, जब इस वेरिएबल को हम यूज करेंगे तो इसके पहले इसकी वैल्यू तो डिफाइंड ही नहीं है, नम 3 तो डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा? एरर आएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? एरर। एरर है। यस सर सर। पर
ऊपर वाले में तो num3 इज इक्वल टू num1 लिखा है ना, तो वो नहीं कहाँ कुछ कहाँ लिखा करेगा है? सर। 3 डिफाइन ही नहीं, कहाँ 1 और 2 ही। num3 डिफाइंड नहीं है यहाँ पे num3 डिफाइंड नहीं है। num3 डिफाइंड है जब ये क्लियर हो जाएगा उसके बाद तब num3 का है, तब num3 की जो वैल्यू आएगी दैट इज num1 की जो वैल्यू होगी वो num3 की वैल्यू होगी। लेकिन सबसे इसका प्रेसिडेंस सबसे हाई है, तो यानी यहाँ पे ये num3 है ही नहीं, अभी num3 आई नहीं, तो हम उसकी वैल्यू को कहाँ में 1 कर देंगे, ऐड कहाँ से कर पाएंगे? ठीक है, तो यानी अब हम इस प्रोग्राम को अगर रन करा के देखते हैं तो क्या रिजल्ट आता है देखिए। एरर आएगा सर। देखिए क्या आ गया, एरर आ गया। देखिए 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 लिखा है ना, देखिए नेम एरर, name3 इज नॉट डिफाइंड, यानी name3 जो है डिफाइंड नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बारीकी जो माइन्यूट चीज है, यानी सबसे राइट मोस्ट का प्रेसिडेंस सबसे हाई होता है, उसके बाद लेफ्ट पे जाते हैं। तो राइट वाला ही जब वैल्यू नहीं मिल पा रहा उसको, तो कहाँ से जाएगा? यहाँ आ रहा समझ में इस चीज को? अब अगर इसको सही तुमको करना है ना, तो एक तरीका है इसको सही करने का। इसको सही करने का तरीका ये है कि अगर हम इसी कोड को ऐसे लिख दें, हम यहाँ पे num2 कर दें, num3 यहाँ पे कर दें, और यहाँ पे कर दें num2 + 1, और यहाँ पे फिर लिख दें num2 इज इक्वल टू num1। अब देखो ये सही हो गया कोड, ये कोड क्या हो गया? सही एकदम हो गया। अब देखो इसको रन हम कराएंगे तो कोई एरर नहीं रहेगा। आ रहा है सिद्धार्थ? समझ में आ रहा है? हाँ, अब देखो क्या होगा, यानी अब हमने अब इसको हम वो बना के रन करा के दिखाते हैं। अब देखो ये कोड रन करेगा, 242 आ रहा है क्या? 49 हो गया। 4 आएगा सर। हैं? देखो सर देखो देखो आ रहा है। 224 आएगा हाँ सर। हाँ 224 आ भी रहा है, देखो रिजल्ट देखो आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना रहेगा। इस तरह से जब एक एक प्रोग्राम आप बनाएंगे ना, बारीक चीजें समझेंगे उसकी, तो आपको क्लियर हो जाएगा, प्रोग्रामिंग भी समझ में आ जाएगा कि ये ऐसे करने पे ये चीजें हो रही हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, इसको नोट करना आप लोग नोट कर लो, और आज के लिए इतना ही, फिर अब हम लोग कल मिलते हैं। और